आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में करंट से एक बेहद खतरनाक हादसा हुआ है। फॉल्ट के बाद घरों की ज़मीन तक में करंट उतर आया। एक छात्र और दिव्यांग टेलर की मौत हो गई। एक महिला की हालत नाजुक है। गांव वाले हादसे के बाद गुस्से में हैं। बिजली अफसर मुआवजे, इलाज वगैरह कराने का ऐलान गाँव जाकर कर आए हैं। इसी के साथ 2 और मौतें भी हुई हैं। एक गन्ने के खेत में आग से और दूसरी छत पर कपड़े सुखाने के दौरान करंट की चपेट में आ जाने से परसाखेड़ा की प्लाईवुड फैक्ट्री भी आग की जद में आ गई। उर्स ताजुशरिया में बिहार के मौलाना की मौत का मामला और तूल पकड़ा है। इसे लेकर किशनगंज के साथ बरेली में भी प्रदर्शन किया गया। पुलिस इस मामले में पहले ही कानूनी कार्रवाई की बात कह चुकी है, लेकिन अभी मौलाना के घर वालों की तरफ से तहरीर नहीं दी गई। किला पुलिस ने 75 लाख की हेरोइन अफीम के साथ झारखंड के तस्कर और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है। कैंट पुलिस ने नकटिया और मोहनपुर में ऐलान कर दिया है, अगर कोई किराएदार किराए करते पकड़ा गया तो मकान या दुकान मालिक को भी सलाखों के अंदर कर देगी। फिर भोर में अभियान उतरवाए गए 13 लाउड स्पीकर। बीवी सफीना से मनमुटाव, प्रियांशु की हालत नाजुक। नीट परीक्षा के लिए बेहद कड़े सुरक्षा बंदोबस्त। तमंचे के साथ फोटो अपलोड करने वाला गिरफ्तार। बार एसोसिएशन ने शिक्षक मिन्नी को दी श्रद्धांजलि। खबरें और भी हैं, आइए सभी की तफसील बताते हैं। मौलाना की मौत पर बरेली से बिहार तक प्रदर्शन। ताजुशरिया के उर्स के बाद बिहार वापसी के दौरान मौलाना तौसीफ रज़ा मदहरी की मौत का मामला बरेली से बिहार में किशनगंज तक गूंज रहा है। बिहार में भी भीड़ प्रदर्शन कर मौलाना के साथ ट्रेन में घटना अंजाम देने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठा रही है। इससे लेकर बरेली कलेक्ट्रेट और पुलिस ऑफिस में भी आवाज़ बुलंद की गई। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के रेल मंत्री से मांग करने के बाद अब उनकी पार्टी की तरफ से भी प्रदर्शन कर दिया गया है। AIM के लोगों ने DM और SSP दोनों के दफ्तरों में जाकर ज्ञापन दिया है। सुनवाते हैं कि प्रदेश महासचिव नदीम कुरैशी का इस मामले को लेकर क्या कहना है। जी, मेरा नाम नदीम कुरैशी है। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उत्तर प्रदेश का महासचिव हूँ। आज हम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक प्रतिनिधिमंडल बरेली जिला अधिकारी के माध्यम से भारत के रेल मंत्री को एक ज्ञापन सौंपने आए हैं। उस ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों की मांगे ये हैं कि पिछले दिनों बरेली के अंदर जो उर्स ताजुशरिया था, उस उर्स ताजुशरिया में बिहार से एक मौलाना तौसीफ रज़ा मदहरी साहब भी आए हुए थे, जो कि उर्स के अगले दिन अपने घर वापसी कर रहे थे। बरेली जंक्शन के पास कुछ कथित लोगों ने उनके साथ ट्रेन के अंदर मारपीट की और उनके साथ मॉब लिंचिंग की। उनके साथ मारपीट करने के बाद उनका गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। लेकिन प्रशासन ने इस घटना को लेकर ये कहा था कि ये सिर्फ एक हादसा है। अगर वो व्यक्ति जिनकी मृत्यु हुई है वो अपनी बीवी को फोन कॉल नहीं करते तो शायद आज ये बात हम लोगों की जानकारी में नहीं आती कि उनकी हत्या हुई है। हम भारत के रेल मंत्री से ये मांग करते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार से और उत्तर प्रदेश के प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जाए और जिन लोगों ने उनके साथ ये घटना की है, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बस यही मांगे लेकर आज हम लोग MIM का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए। वैसे इस मामले में पुलिस की तरफ से SP सिटी मानुष पारीक की स्थिति साफ कर चुके हैं, लेकिन मौलाना की बीवी या उनके घर से अभी इस मामले में कोई तहरीर देने के लिए बरेली नहीं आया है। करंट से बेहद खतरनाक हादसा, 2 की मौत। थाना अलीगंज के गांव सूदनपुर में बिजली से एक बेहद ही खतरनाक हादसा सामने आया है, तब जबकि सुबह करीब 7 बजे गांव से करीब 100 मीटर दूर ट्रांसफार्मर में फॉल्ट के बाद हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर HT लाइन पर गिर गया। इससे घरों में करंट उतर आया। बताते हैं कि 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र सुभाष 16 साल ने जैसे ही घर में लोहे का गेट खोला, करंट की चपेट में आ गया। वो स्कूल जाने के लिए घर से जा रहा था। उसे बचाने के प्रयास में मां सुनीता देवी बुरी तरह से झुलस गईं। उन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए ले जाया गया है। पड़ोस में रहने वाले कुंवरपाल 24 साल भी जमीन पर पैर रखते ही करंट की चपेट में आ गए। वो विकलांग है और टेलर मास्टर है। अस्पताल ले जाने पर उनकी भी मौत हो गई। इस दौरान गाँव में रिक्शा चालक के घर में आग भी लगी है। घरों में करंट उतरने से गाँव में घंटों अफरा तफरी का माहौल रहा। इस बड़े हादसे की सूचना मिलने के बाद CO आमला नितिन कुमार और थाना प्रभारी जगत सिंह ने गांव पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बिजली निगम के चीफ इंजीनियर ज्ञान प्रकाश ने अफसरों के साथ मौका मुआयना किया। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया। घायल महिला सुनीता देवी के पूरे इलाज का खर्च उठाने की बात कही। उच्च स्तरीय जाँच कराने का ऐलान भी कराए हैं। कहाँ रहते हैं? ग्राम सूदनपुर, थाना अलीगंज, जिला बरेली। क्या घटना हुई थी गाँव में? ये सुबह लगभग 7 बजे के करीब की बात है। जो घर में लाइट आती है 440 वोल्ट,
वो वोल्टेज अप डाउन तो होते ही रहते हैं उसमें अक्सर, और इस बात की शिकायत भी करी गई थी, कई बार बिजली विभाग से भी करी गई, और हमारे जो उच्च अधिकारी वगैरह हैं उन लोगों को भी अवगत कराया गया था, लेकिन इसमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। दूसरी बात, आज सुबह ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से उसमें 11,000 वोल्टेज का करंट हमारे सभी लोगों के घर पे पहुंचा है, जिसमें दो हमारा एक भतीजा, एक हमारा चचेरा भाई, ये 2 लोगों की मौत हुई, और हमारी चाची की बहुत बुरी पोजीशन है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, जो उनको बचाने के लिए भागी थी। फिलहाल बिजली विभाग से भी कई बार शिकायत करी गई। यहाँ हमारे यहाँ जो गांव में नेता लोग जो भी आते थे उनको भी लिखित रूप में अवगत कराया गया, फिर भी कोई भी उसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया ट्रांसफार्मर का। एक बार इससे पहले भी 11,000 वोल्टेज का करंट हमारे गांव में आया था, सभी लोगों को पता लग गया था कि 11,000 वोल्टेज है, क्योंकि फी खंबे पे जो एलटी लाइन की केबल पड़ी हुई है, सारी केबलों में आग लग रखी थी, तो सबको पता लगा कि हाई टेंशन का करंट है, इसलिए सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर हो गए थे। ये सुबह 7 बजे आज। इसमें सबसे ज़्यादा लापरवाही बिजली विभाग की है, क्योंकि बिजली विभाग वालों को जब भी कभी बुलाओ या कभी कोई काम के लिए कहो कि ये ट्रांसफार्मर चेंज कर दो, तो वो पहले पैसे मांगते हैं। उधर केवलड़िया के गांव अंबरपुर में कपड़े सुखाने के दौरान बिजली लाइन की चपेट में आने से 22 साल के रंजीत की मौत हो गई। उसकी साल भर पहले ही शादी हुई थी। गर्भवती पत्नी खुशबू और मां माया देवी का रो रो कर हाल बेहाल हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भोपाल, हमारा भाई घर पर कपड़े धोकर उस पर डालने गया था, तब अचानक उसकी करंट लग गया, नंगे पैर था, फिर उसी की थोड़ी देर बाद हमारे भाई की मौत हो गई। कितनी उम्र रही होगी भाई की? भाई की 24 साल। क्या करते थे? किसानी करते थे। शादी हो रखी? शादी हो रखी। कितना समय हुआ? वही हुए 1 साल से कुछ ही दिन ज्यादा हुए। कब की घटना है? कल शाम 4 बजे। फिर भोर में अभियान उतरवाए गए 13 लाउड स्पीकर। एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर शनिवार को एक बार फिर भोर में धार्मिक स्थलों के लाउड स्पीकर चेक करने के लिए अभियान चला। सभी थानों की पुलिस ने अपने अपने इलाकों में जाकर चेकिंग की। 109 स्थानों पर चेकिंग के बाद 13 लाउड स्पीकरों को नियमों के उल्लंघन में उतरवा दिया गया। सबसे ज्यादा 10 लाउड स्पीकर शेरगढ़ थाने में उतारे गए हैं। इज्जतनगर, बारादरी, देवरिया थाने की पुलिस ने एक लाउड स्पीकर उतरवाया। 496 जगहों पर पुलिस ने लाउड स्पीकर की आवाज को चेक किया तो 119 की तय डेसिबल से ज्यादा पाई गई। इनकी आवाज को नियंत्रित कराया गया, इस चेतावनी के साथ कि भविष्य में बड़ी मिली तो कार्रवाई की जद में आ जाएंगे। इसके साथ ही आमजन से पुलिस ने अपील की है कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पालन करते हुए सामाजिक सौहार्द एवं शांति बनाए रखने में सहयोग करें। गन्ने के खेत में लगी आग, बुझाने में बुजुर्ग की मौत। थाना फतेहगंज पश्चिम में गांव हरेली में चंद्रपाल के गन्ने के खेत में आग लग गई थी। उसे बुझाते वक्त वो बुरी तरह से झुलस गए। 1 सप्ताह बाद इलाज के दौरान 60 साल के चंद्रपाल की मौत हो गई। मृतक के दामाद ने जिला अस्पताल की मोर्चरी पर हादसे को लेकर क्या जानकारी दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। सत्यपाल। कहाँ रहते हैं आप? मोहम्मदी, ये हमारे ससुर हैं। कहाँ के रहने वाले? ये हरेली। आग लगा दी थी किसी ने खेत में इनके गन्ने के, फिर ये इन्हें पता लगा तो ये वहाँ भाग के गए खेत पर, तो ये बुझाने के कारण झुलस गए थे। इलाज के दौरान इनकी आज मृत्यु हो गई। परिवार में कौन कौन है? और 6 बेटियां, 1 लड़का है इनके। क्या करते थे? खेती किसानी। कार की टक्कर से घायल युवक की हुई मौत। फरीदपुर थाने के मोहल्ला कस्साबान में दोस्त के साथ बाइक पर घूमने जाते वक्त कार के टक्कर मार देने से 16 साल का मोहम्मद रदा गंभीर रूप से घायल हो गया था। गोकुल धाम के पास से दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। 4 दिन बाद मोहम्मद रदा की मौत हो गई। बीवी सफीना से मनमुटाव, प्रियांशु की हालत नाजुक। शकील बदायूनी ने शायद इन्हीं हालात के मद्देनजर बेहद ही मशहूर गज़ल लिखी और बेगम अख्तर ने उसे गाकर अमर कर दिया। ए मोहब्बत तेरे अंजाम पर रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। कुछ ऐसे ही हालात में थाना कैंट के चौबारी में रहने वाले प्रियांशु सिंह ठाकुर 2-4 हुए। उसने मुस्लिम लड़की सफीना से विवाह किया है, उनका एक बच्चा भी है, लेकिन जिंदगी खुशगवार नहीं चल रही है। कलेश थाने तक पहुंच गई। थाने पर जन सुनवाई के दौरान सफीना ने पुलिस से शिकायत की कि पति प्रियांशु शराब पीकर मारपीट और गालियां देते हैं। प्रियांशु ने पत्नी पर इल्जाम लगाया कि वो उस पर बच्चे के साथ धर्म बदलने के लिए दबाव बना रही है। खैर, पुलिस ने दोनों को समझाया और उसके बाद घर भेज दिया। दोपहर पुलिस के बाद खबर आई कि प्रियांशु की हालत बिगड़ गई है। उसके भाई दीपांशु ने सूचना दी कि भाई को मिशन हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है, वहाँ उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस अब इस मामले की जाँच कर रही है। रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए अभी थाने में कोई तहरीर नहीं दी गई है।
75 लाख की हेरोइन अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार। किला पुलिस और एनटीएफ यूनिट ने दौली रघुहर दयाल जाने वाले रास्ते पर गंगा मंदिर के पास से 2 संदिग्धों को पकड़कर तलाशी ली तो उनसे बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद हुए हैं। 4 किलोग्राम अफीम और 275 ग्राम हेरोइन मिली है। पुलिस दोनों को थाने ले आई। उनके पास से 2 मोबाइल और 2000 से ज्यादा की नकदी भी मिली है। पुलिस के मुताबिक हेरोइन और अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 75 लाख रुपए है। पकड़े गए दोनों लोगों में से एक का नाम महेंद्र कुमार निवासी ग्राम कासडबर थाना हंटरगंज जिला चतरा झारखंड और दूसरा बदायूं में वजीरगंज के ग्राम गोठा का रहने वाला लोकपाल सिंह है। पूछताछ में दोनों ने पुलिस को बताया कि झारखंड से सस्ते दामों पर मादक पदार्थ लाकर ऊंचे दामों पर बेचते हैं। किला थाने के प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज करने के बाद कोर्ट में पेश किए जाने की तैयारी है। नीट परीक्षा के लिए बेहद कड़े सुरक्षा बंदोबस्त। नीट 2026 की परीक्षा 3 मई को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक पेन एंड पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। 25 निर्धारित केंद्रों पर 11,532 से ज़्यादा छात्र परीक्षा देंगे। एडमिट कार्ड एनटीए की वेबसाइट पर उपलब्ध है जिसमें आवंटित केंद्र की जानकारी है। एडीएम सिटी सौरभ दुबे ने बताया कि परीक्षा को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अभ्यर्थी किसी भी परेशानी से बचने के लिए परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचे। केंद्र पर प्रवेश 1:30 बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा। हाफ स्लीव शर्ट, टी शर्ट और चप्पल पहनना अनिवार्य है। स्मार्ट वॉच से लेकर सभी गैजेट पर रोक रहेगी। अभ्यर्थी केवल पारदर्शी पानी की बोतल ही ले जा सकेंगे। हर केंद्र पर एक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी सुरक्षा बंदोबस्त के लिए लगाई गई है। कैंट इंस्पेक्टर का नकटिया के लिए बड़ा ऐलान। पुलिस को दौरान कुर्की या जिला बदर करते वक्त मुनादी कराते सुना होगा। कैंट इंस्पेक्टर संजय धीर ने यही तरीका अपने एक आदेश से नकटिया और मोहनपुर के बाशिंदों को वाकिफ कराने के लिए अपनाया है। लाउड स्पीकर पर ऐलान कराया है कि अगर किसी के मकान में अपराधी रहता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इससे बचना चाहते हैं तो मकान या दुकान मालिक किसी शख्स को किराए पर जगह देने पर 24 घंटे के भीतर चौकी या थाने आकर जानकारी देंगे। किराएदार रखने से पहले उसका सत्यापन वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। संबंधित का वेरिफिकेशन फॉर्म भरकर थाने या पुलिस चौकी में जमा कराना होगा। आइए ये ऐलान आपको भी सुनवाते हैं। ग्राम मोहनपुर के समस्त निवासी गणों को प्रभारी निरीक्षक थाना कैंट जनपद बरेली द्वारा पैगाम दिया जाता है कि कोई भी मकान मालिक या दुकान मालिक अगर किसी आदमी को अपना मकान या दुकान किराए पर देता है तो इस संबंध में नजदीकी पुलिस चौकी या थाने पर 24 घंटे के अंदर जानकारी करना अनिवार्य है। किराएदार रखने से पहले उसका वेरिफिकेशन फॉर्म भरकर थाना या चौकी में जमा करना अनिवार्य है। सभी मकान मालिक व दुकान मालिकों को चेतावनी दी जाती है कि यदि किसी के मकान में अपराधी रहता हुआ पाया गया तो मकान मालिक के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। किला में ईंट से सिर फोड़ने वाले को पुलिस ने पकड़ा। मोहल्ला नीम वाली मस्जिद में मामूली कहासुनी के बाद बड़ी वारदात हो गई थी। शदाब मियां पुत्र शकील बेग का कहना था कि उनके सिर में ईंट मारकर जानलेवा हमला किया गया। पुलिस ने हत्या के प्रयास के तहत 2 लोगों पर एफआईआर लिख ली थी। गश्त के दौरान इनमें से एक मुजम्मिल खान को पुलिस ने किला पुल के नीचे रेलवे क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार कर लिया है। वो ज़ख़ीरा में ऐवान मजहर के पास का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक फिलहाल महाराष्ट्र में ठाणे के इलाके गोविंद नगर में रह रहा है। घर आने के दौरान झगड़ा हुआ और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुजम्मिल खान ने पूछताछ में बताया कि गुस्से में आकर शदाब मियां के सिर में ईंट उठाकर मार दी थी। परसाखेड़ा प्लाईवुड फैक्ट्री से निकली आग की लपटें। इंडस्ट्रियल एरिया परसाखेड़ा में रात रोड नंबर 4 पर पेट्रोल पंप के सामने प्लाईवुड फैक्ट्री से आग की लपटें निकलने लगीं। थोड़ी ही देर में ये आग बेहद विकराल हो गई। फौरन फायर ब्रिगेड को इत्तला की गई। पहले 1 और उसके बाद 3 और गाड़ियां आग बुझाने के लिए भेजी गईं। डर ये था कि कहीं आग आस पड़ोस की फैक्ट्रियों तक नहीं पहुँच जाए, लेकिन उससे पहले ही फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। आग से लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। CFO मनु शर्मा का कहना है कि प्लाईवुड फैक्ट्री में आग कैसे लगी पता लगाने के लिए जांच चल रही है। तमंचे के साथ फोटो अपलोड करने वाला गिरफ्तार।
भित्री चैनपुर पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार कर लिया है जिसने सोशल मीडिया पर तमंचे के साथ फोटो अपलोड किया था। शिकायत के बाद पुलिस ने उस पर संज्ञान लिया और युवक को दबोचने के लिए सक्रिय हो गई थी। थाना प्रभारी राजेश बाबू मिश्रा ने बताया कि पकड़े गए युवक का नाम साजिद है। वो रहने वाला भित्री चैनपुर का ही है। उसके पास से 315 बोर का तमंचा और 2 कारतूस मिले हैं। पूछताछ में उसने कहा कि तमंचा अपनी सेफ्टी के लिए रखा था। सोशल मीडिया पर तमंचे के साथ फोटो अपलोड करने की गलती के लिए माफी मांगी है। नाबालिग की मौत पर एसएसपी दफ्तर पहुंचे अधिवक्ता की बेटी की हुई संदिग्ध मौत को लेकर एसएसपी दफ्तर पर कार्रवाई के लिए आवाज बुलंद की गई। अधिवक्ताओं का कहना था कि स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। ये चेतावनी भी दी कि अगर विधि संगत कार्रवाई नहीं होती तो फिर संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करना हमें आता है। इस दौरान नाबालिग लड़के के अधिवक्ता पिता ने मीडिया को घटना के बारे में जानकारी दी है। इसे प्रधानी चुनाव की रंजिश का नतीजा बताया है। 7/4/2026 को सुबह 7 बजे हमारा बच्चा आलोक विराट घर से बाहर गायब कर दिया गया कहीं और उसकी कोई खोजबीन नहीं की गई। 9/4/2026 को जब हम कप्तान साहब से मिले, लिखित शिकायत की, 1 घंटे में उसकी जांच की गई और उसकी लाश को मार कर टांगा हुआ पाया गया खंडर में, रेलवे के पास में ही। और उसके बाद भी पुलिस ने आज तक कोई छानबीन नहीं की है, ना हमसे कोई संपर्क किया, ना कोई जानकारी आदान प्रदान की जा रही है। इसमें हमारे गाँव के वीरेंद्र सिंह महेंद्र पाल 2 लोगों का हाथ है। सन 2010 में मेरी पत्नी ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ी थी, तब उन्होंने ग्राम प्रधानी के चुनाव लड़ने से मना किया था और जब हमने मना कर दिया कि हम तो लड़ेंगे चुनाव, तब उन्होंने धमकी दी थी कि आगे भविष्य में पछताओगे और इसका बुरा अंजाम भोगोगे आप। देखिए, हमारे साथी अधिवक्ता हैं मुरारी लाल जी और बहुत अच्छे अधिवक्ता हैं। उनके जो बेटे की लाश जो 2-3 दिन से गायब था वो उसमें मिली थी, जो आईजेड नगर थाने के क्षेत्राधिकार में आता है। उसमें जो है सूचना के आधार पर और उसमें जो है जांच की जा रही थी और उसी में पोस्टमार्टम होता है। जैसा आपको पता है कि अधिवक्ता जो है वो न्याय में विश्वास करता है और किसी को चाहता तो झूठा उठा बंद भी करा सकता था, तहरीर दे सकता था। अधिवक्ताओं ने नहीं दी, लेकिन उसका फायदा हमारा जो आईजेड नगर थाना है वो उठा रहा है इस बात का कि हम लोगों ने किसी के नामजद नहीं दी, तो वो जो है उसमें ना तो कोई विवेचना सही कर रहे हैं और ना ही गिरफ्तारी या किसी तरह की भी कोई उसमें जो है नहीं की जा रही है। तो उस विवेचना से असंतुष्टि के कारण तो हमारे साथ ही अधिवक्ता हैं मुरारी लाल जी, उन्होंने आज फोन किया था उसी संबंध में और उसी परिप्रेक्ष्य में एप्लीकेशन के साथ हम एसपी क्राइम साहब से मिले थे। क्योंकि एसपी साहब नहीं है, कोशिश करेंगे कि दोबारा एसपी साहब से बात हो। आश्वासन नहीं है, हम तो आश्वासन पर विश्वास ही नहीं करते। हम तो सिर्फ कार्रवाई कराएंगे इसमें, और कार्रवाई नहीं करेगा पुलिस प्रशासन तो हम, आप जानते हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं और जो हमारा बनता है हम वो सब करेंगे। डीएम ने जन सुनवाई की कलेक्ट्रेट से की मॉनिटरिंग। सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन की लाइव मॉनिटरिंग डीएम स्तर पर कर चुके हैं। उसे सामने रखकर डीएम अविनाश सिंह ने यही व्यवस्था तहसीलों में भी सुनी जाने वाली शिकायतों का जायजा लेने के लिए कलेक्ट्रेट में की है। डीएम ने सभी एसडीएम से वर्चुअल बात की, देखा कि तहसीलों पर तय समय अवधि में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक समस्याएं सुनी जा रही हैं या नहीं। इस दौरान डीएम ने सभी से कहा कि आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान होना चाहिए। लापरवाही की दशा में कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बार एसोसिएशन ने शिक्षक मिन्नी को दी श्रद्धांजलि। बरेली कॉलेज में राजनीति शास्त्र विभाग की शिक्षक एवं अधिवक्ता डॉक्टर मिन्नी यादव के आकस्मिक निधन पर बार एसोसिएशन सभागार में शोक एवं श्रद्धांजलि सभा संपन्न हुई। बड़ी संख्या में अधिवक्ता, शिक्षकों, छात्र छात्राओं और गणमान्य लोगों ने उपस्थित होकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर मिन्नी यादव का 29 अप्रैल को जौनपुर थाना क्षेत्र के सड़क हादसे में निधन हो गया था। वो अपने बड़े भाई राजेंद्र यादव के साथ कार से बरेली लौट रहे थे, तभी बाहरपुर कला गांव के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े डंपर से जा टकराई। इसमें उनके भाई भी घायल हुए हैं। अध्यक्ष बार एसोसिएशन मनोज कुमार हरित, सचिव दीपक पांडे के अलावा इमरान अंसारी, प्रशांत पटेल, महेश गंगवार, अरविंद गंगवार, वैभव गंगवार, अच्छन अंसारी, हृदयेश यादव, अब्दुल इमरान, अरुण यादव, विशाल यादव, सुनील यादव, शिव प्रताप यादव, अशोक यादव, मोहम्मद जहीर, हेमंत यादव सहित अन्य ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।